अगर एनपीएस इतना ही बेनिफिशियल है तो विधायकों और सांसदों को क्यों नहीं ये लागू? हम सरकार से यही लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इन बेटों को अलग रखना चाहिए। ठीक है, माना कोई भी कारण रहा होगा, 2004 में जब एनपीएस लागू हुई, पूरे देश में लागू हुई, हम ये भी मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उनमें इन बेटों को नहीं रखना चाहिए, इन जवानों को नहीं रखना चाहिए, सीएपीएफ को? इनको सबके साथ क्यों मिक्स किया गया? क्या इनकी ड्यूटी सबकी तरह है? माना कि हमारे देश में बहुत सारे देशभक्त हैं और सभी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सब अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज अच्छे से निभाते हैं, लेकिन उनमें और इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है जो हम सबको समझना चाहिए और उस समझने के बाद इनका साथ देना चाहिए इनके अधिकार की लड़ाई में। सबसे बड़ा फर्क ये है कि देश में जब भी कोई आपदा आती है ना, किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है ना, और उस चुनौती का सामना करते करते यदि अपनी जान देनी पड़ती है तो ये जवान खड़े नजर आते हैं। ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये हमारे सैनिक हैं जिनको हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, खड़ा किया गया है। तो फिर जब जो सुरक्षा दे रहे हैं और उस सुरक्षा के ही चलते हमारा देश, हम सब सुरक्षित है, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो फिर इन बेटों को क्यों एनपीएस दी गई? इन बेटों को हमेशा अलग रखना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को क्यों एनपीएस में लाके खड़ा कर दिया गया? इन बेटों को सबके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हम यही तो चाह रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान हैं जो 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं, उनको एनपीएस में लाके खड़ा कर दिया। हमें नहीं चाहिए एनपीएस इनके लिए, हमें इनके लिए ओपीएस ही चाहिए। हम इनको सबके साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं जब इनकी चुनौतियां अलग हैं, इनकी ड्यूटियां अलग हैं, इनका संघर्ष अलग है? तो फिर इनकी हर चीज अलग होनी चाहिए, इनके अधिकार अलग होने चाहिए। और अगर हम इन्हें ये बोलते हैं कि ये सिविलियन है, जो कि हम नहीं बोलते हैं, सरकार इन्हें सिविलियंस नहीं मानती है। सरकार बोलती है ये दे आर नॉट सिविलियंस, दे आर सैनिक। इन्हें धरना प्रदर्शन का, रैली करने का, किसी भी संगठन से जुड़ने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज ये सिविलियंस नहीं है। तो जब ये सिविलियंस ही नहीं है तो सिविलियंस पे लागू हुई हुई चीजें यानी कि एनपीएस इन्हें क्यों लागू है? हमारा सिंपल सरल सा ये आवाज है कि हमें एनपीएस क्यों इन्हें दिया गया, हमें मतलब कि सीएपीएफ के जवानों को। बस इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूं कि आप जितने भी हम जैसे सिविलियंस हैं, अब थोड़ा सा आंखें अपनी खोलिए, थोड़ा सा दिमाग में इन बेटों के लिए सोचिए, दिल में जगाइए वो भावनाएं जो इन बेटों के अंदर है, हम सब के लिए, जिसके चलते ये कुर्बानी देते हैं और शिकन तक नहीं आने देते मत्थे पर। कभी कोई गिले शिकवे नहीं है। ये बेटे तो अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकते, ये बेटे तो अपने अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। तो फिर क्या इन बेटों को ऐसे छोड़ देना चाहिए सीएपीएफ के जवानों को, जिसमें सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, एसएसबी आती है, आईटीबीपी आती है, बीएसएफ आती है, असम राइफल आती है। इन फोर्सेस के नाम भी हम में से कई सिविलियंस हैं जिसको नहीं पता। हमारे देश में कई सिविलियंस हैं, मतलब मुझ जैसे जो मैं हूं, जिन्हें यही नहीं पता कि हमारी सुरक्षा में कौन कौन से सुरक्षा बल खड़े हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि हमें उन बेटों की पहचान नहीं है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत डीपली मत जाइए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, और ये भी पता होना चाहिए कि उनके अधिकार कौन कौन से हैं, कौन से अधिकार है जो उन्हें नहीं मिले, जिनसे उन्हें वंचित रखा गया है।
जब ये बेटे अपना सब कुछ त्याग करके हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं इनके अधिकार के लिए आगे आ सकते? कब तक हम ये बोलेंगे कि ठीक है कोई बोल रहा है हम सुन लेते हैं? कब तक? कब तक हम ये सब सोचना बंद नहीं करेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं सरकार करेगी? सरकार तक वो आवाज पहुंचाएगा कौन? ये बेटे नहीं पहुंचा सकते। अगर ये बेटे कल को धरना प्रदर्शन देने लग गए, आवाज उठाने लगे, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? आप और मैं सुरक्षित कैसे अपने घरों में हर त्योहार मनाएंगे? कैसे अपने बिजनेस चलाएंगे? कैसे अपनी जॉब करेंगे? कभी सोचा है इन सब चीजों को? कभी सोचा है कि हम लोग क्या करते हैं इनके लिए?